नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड, माटनर ब्रिज के सामने, अजमेर। स्वामी न्यूज के खास कार्यक्रम अब जनता की अदालत में आज वार्ड 49 के पार्षद महेंद्र जादम हाजिर हुए। वहीं स्वामी न्यूज स्टूडियो में पार्षद से पिछले 5 साल में कराए गए क्षेत्र के विकास कार्यों पर खुलकर चर्चा की गई। वहीं स्वामी न्यूज के अभिनव कोहली, मनोज सोलंकी, अनिश परिहार ने क्षेत्र में जाकर क्षेत्रवासियों से पार्षद के कार्यकाल के विषय में जानकारी ली। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। उनकी व्यवस्था कराई वो काफी सराहनीय रही। नियमित रूप से सफाई कर्मचारी अब आते हैं? बिल्कुल, कोई कहीं सफाई की शिकायत नहीं है। अच्छा, हाँ अंकल बताइए, पार्षद का किस तरह का कार्यकाल था? यहाँ पर जो पार्षद जी ने, जो हमारे महेंद्र जी ने जो काम किए हैं, वो शायद आज से पहले 60 साल के अंदर किसी ने किए। जब मैं 5th क्लास में पढ़ता था, तब यहाँ ये पीडब्ल्यूडी के क्वार्टर बने थे। उस टाइम ये सड़कें बनी थी। उसके बाद में 60 साल के दौरान में अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की आज 22 महीनों बाद और जनप्रतिनिधियों की नाराजगी के बाद मीटिंग आयोजित हुई। मीटिंग में जनप्रतिनिधियों ने कार्य की प्रगति रिपोर्ट नहीं बताने पर अपनी नाराजगी जाहिर की। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस मीटिंग में विधायक वासुदेव देवनानी ने सलाहकार समिति को कार्य की जानकारी नहीं देने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, जो कार्य केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हो रहे हैं, उन्हें किस रूप में किया जा रहा है और उसकी क्या गुणवत्ता, इसकी कोई जानकारी नहीं देता। देवनानी ने कलेक्टर के सामने इन कार्यों की जांच करने और जो कार्य चल रहे हैं उनमें गति लाने की बात रखी। मीटिंग में विधायक अनीता बदेल भी मौजूद रही और उन्होंने बाकी कार्यों को जल्द शुरू करने की मांग रखी। आज स्मार्ट सिटी मिशन के सिटीजन लेवल एडवाइजरी फोरम, इसकी बैठक रखी गई थी। इसमें बेसिकली जो मेंबर्स हैं शहर के विधायकगण और कुछ एक्सपर्ट्स लोग या फिर जो जहाँ कॉलोनी में रहने वाले रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष, तो उन सभी के साथ स्टेक होल्डर्स की मीटिंग थी, जिसमें स्मार्ट सिटी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, जो टेंडर प्रोसेस में हैं, जो हो चुके हैं। देखिए, स्मार्ट सिटी के आज जो बैठक हुई है, उस बैठक में स्मार्ट सिटी के काम जितनी धीमी गति से चल रहे हैं, उन धीमी गति के कामों को लेकर के एक मेरी आपत्ति मैंने दर्ज कराई है। जो एस्केप चैनल का काम अक्टूबर 2020 में पूरा होना था, अभी तक वो अक्टूबर 2020 में जिस काम को पूरा होना था वो शुरू ही नहीं हुआ है। सबसे बड़ी आपत्ति ये की है मैंने। इसी के साथ में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ठीक ढंग से शहर का आज केंद्र सरकार के द्वारा जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जिसमें अजमेर को लिया गया है, इसकी सलाहकार समिति की आज 22 महीने बाद मीटिंग हुई। हालांकि कलेक्टर साहब ने 22 महीने बाद की, इसलिए हमने कलेक्टर साहब को तो धन्यवाद दिया। ये मीटिंग आगे से प्रत्येक 2 महीने में हो, इसका आग्रह हमने किया है। साथ में आज विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें सबसे पहले एलिवेटेड रोड पे हुई। प्रदेश में जहां एक और कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, वहीं उसके साथ ही प्रदेश में इसके खतरे भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अब राज्य सरकार की गंभीरता भी बढ़ती जा रही है। आज संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में प्रमुख सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अखिल अरोड़ा पहुंचे और अस्पताल का निरीक्षण किया। अरोड़ा ने बताया कि प्रदेश सरकार लगातार नई रणनीति की घोषणा कर रही है ताकि राजस्थान में कोरोना के खतरे को कम किया जा सके। हालांकि इधर प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में प्रदेश की सरकार की ओर से सीएम अशोक गहलोत के निर्देशों पर 2 बड़े फैसले किए गए। चिकित्सकीय सुविधा में कोई कमी न आए और मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की है कि कोविड-19 की गाइडलाइन की सभी पालना करें। जैसा कि सबको विदित है, इस वक्त पूरे देश में और उसी अनुरूप राजस्थान में भी कोविड पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है।
इसलिए राज्य सरकार की ये मंशा है कि किसी भी जगह किसी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, जो चिकित्सीय सुविधा है उसमें कोई कमी नहीं हो और लगातार हम सारी सुविधाएं बढ़ाते रहें ताकि आम जन को, जो कोविड पेशेंट्स हैं, उनको पूरी सुविधा, चाहे वो होम आइसोलेशन में हो या क्रिटिकल पेशेंट्स हो जिनको मेडिकल। एक बार फिर स्वागत है। देखते हैं कुछ और खबरें। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज अजमेर जिले में 88 कोरोना पॉजिटिव मरीज फिर सामने आए हैं। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी ने दी। देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कई राज्यों ने प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर विभिन्न जिलों में प्रतिबंध लगा दिए हैं। ऐसे आदेश आपराधिक प्रक्रिया संहिता या सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी किए गए हैं। कोविड-19 काल में इसके जरिए एक जगह पर लोगों को इकट्ठा होने से रोका जा सकेगा ताकि वायरस के प्रसार को पहले परेशानी बताकर पैसे उधार लिए और अब जिन्हें पैसे दिए उन्हीं के खिलाफ ही पुलिस में मामला दर्ज करा दिया। ऐसा ही मामला अजमेर में सामने आया, जहां सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अर्पणा शुक्ला ने बताया कि सौरभ शर्मा नाम के शख्स ने मां की बीमारी सहित अन्य परेशानियां बताकर टुकड़ों टुकड़ों में उनसे 6 लाख रुपए ले लिए। अब जब वह पैसे वापस मांग रही है तो उसने रामगंज थाने में ब्याजखोर बताकर मामला दर्ज करा दिया। पीड़िता ने मामले में एसपी से निष्पक्ष जांच की मांग की है। मेरे से कुछ समय पहले सौरभ शर्मा सियाराम गली नंबर 10 में से चंद्रवरदाई से आकर एक व्यक्ति ने मुझसे पैसे उधार लिए और उसने बताया कि उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा सीरियस है, उनका इसमें जेल से उनकी जमानत करानी है, इसके लिए उसको मदद की ज़रूरत है। तो मैंने उसकी कुछ आर्थिक सहायता करी। साल भर में तकरीबन वो कभी 25 कभी 1 करता करता मुझसे 6 लाख रुपए वो मुझसे लेकर गया। और जब भी मैंने उसे पैसे मांगे तो उसने कहा मैडम एक बार मेरा सारा मैटर। अजमेर के अलवरगेट थाना क्षेत्र में शातिर बदमाशों ने फोन पे पर रुपए ट्रांसफर के नाम पर युवक के साथ 1,40,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी कर डाली। पीड़ित भजनगंज निवासी भीम सिंह ने बताया कि सुबह उसके पास कोई अज्ञात नंबर से फोन आया और फोन पे पर रुपए ट्रांसफर करने की बोला। थोड़ी देर बाद उनके खाते से रुपए कट गए। मामले को लेकर पीड़ित ने शातिर बदमाश के खिलाफ रिपोर्ट दी है, जिस पर जांच की जा रही है। दिनांक 20/9/20 की घटना है। ये भानु प्रताप पुत्र भीम सिंह निवासी भजनगंज RK-पुरम कॉलोनी अजमेर ने रिपोर्ट दी है कि 7 बजे के लगभग किसी अनजान मोबाइल से फ़ोन आया। उसने नज़दीकी जान पहचान बता करके उसके मोबाइल से फ़ोन पे पैसे ट्रांसफ़र करने की वार्ता हुई थी। इसके फ़ोन पे ट्रांसफ़र के माध्यम से उसके कुल 6 आज हम आपको दिलाते हैं पुष्कर के श्यामलाल कौरवाल, जो कि एक अपने आप में बहुत ही विकलांग है और काफ़ी उनकी जो दास्ता है दर्द भरी है। आज उनकी क्या पीड़ा है उनके मुंह से सुनते हैं। जी श्यामलाल जी बताइए क्या दर्द है? मेरे घर से मेरी पत्नी को 1 साल से कैंसर से पीड़ित थी। मेरे पास जितने पैसे थे, जितने जो मकान वगैरह जितने भी थे, वो सब मैंने उसके इलाज में लगा दिए। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चों को पढ़ाने करने का और खर्चा लगाने का कुछ भी नहीं है। मैं उनका पालन पोषण कैसे करूं? मेरे को सरकार ने मुझे अभी तक कोई सहायता नहीं पहुंचाई। 2 महीने 3 महीने पहले लॉकडाउन लगा था तो भवानी सिंह देता जी आए थे और उन्होंने बोला कि आपके हर संभव सहायता करेंगे, मगर आज तक कोई सहायता नहीं पहुंची। और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे प्रशासन की ओर से कोई मेरे बच्चों बच्ची को सहायता मिले और मेरे को आगे के लिए दिशा निर्देश मिले। आपका BPL में आपने कभी अपना नाम दिलवाया? हाँ, मैंने BPL में मैंने श्रीमती देविका तोमर को मैंने 2-3 महीने मैंने पहले वहाँ पे अप्लाई करी थी। मेरा आज तक कुछ हुआ नहीं और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे का BPL में नाम जुट जाए और इनका लालन पालन और पोषण भरण करके मैं इनका परिवार का और मेरा ये पढ़ाई का पालन पोषण कर सकूँ। शांतानंद उदासीन आश्रम पुष्कर में आज स्वामी हृदयराम साहेब का 115वां जन्मोत्सव दर्शन और समाधि स्थल पर मनाया गया। पूजा अर्चना कर आरती का आयोजन किया गया। वहीं आश्रम में नए प्रार्थना स्थल का भी निर्माण
भी हो गया है। इस अवसर पर आश्रम के महंत राम मुनि ने कहा कि स्वामी जी ने अपना पूरा जीवन सेवा और सिमरन को समर्पित किया। उन्होंने हमेशा परमात्मा तक पहुंचने सरल रास्ते बताए। महंत हनुमान राम उदासीन ने कहा कि स्वामी जी ने अपने जीवन में पुष्कर प्रसाद के रूप में एक ही संदेश बांटा, बूढ़ा बच्चा और बीमार है, परमेश्वर के यहाँ करो भावना से सेवा, इनकी पाओगे लोक परलोक में सुख अपार। हम सब उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना महामारी के तहत सरकार द्वारा गाइडलाइन के अनुसार सभी का निर्देशों का ध्यान रखा गया है। इस अवसर पर श्रद्धालु भी उपस्थित थे। देखिए, ये 50 बेडेड कंपोजिट हॉस्पिटल है जो कि सीआरपीएफ के लिए और जितनी भी अन्य सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, चाहे बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, जो भी यहाँ तैनात है, तो इस हॉस्पिटल की जिम्मेवारी है कि उनके कार्मिकों को और उनके परिवार के सदस्यों को सभी मेडिकल फैसिलिटीज़ मुहैया करवाना। और आज ये जो मशीन यहाँ पर इंस्टॉल की गई है, ये 500 मिली एम्पेयर की हाई न्यू जनरेशन एक्सरे मशीन है, जिसकी जो काबिलियत है वो पुरानी मशीन से काफ़ी अधिक है। और हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि धीरे धीरे हम इस कंपोजिट हॉस्पिटल को इतना सुदृढ़ बना दें कि हमें हमारी जो रिलायंस है बाहर के अस्पतालों के ऊपर या बाहर के सिविल हॉस्पिटल्स के ऊपर, वो धीरे धीरे कम होती जाए। जैसे कि आपको मालूम है, अभी पिछले ऑलमोस्ट 1 वर्ष से जो कोरोना की महामारी
महिला बार एसोसिएशन ने कलेक्टर को पत्र भेजकर इस बात की मांग की है कि जो कलेक्टर परिसर में उपभोक्ता मंच की जो बेंच चलती है वो लगभग कई वर्षों से चली आ रही है, उस बेंच को स्मार्ट सिटी के नाम पर उसको तोड़ा जा रहा है। वो लगभग 3000 स्क्वायर फीट है। वहाँ पर एक अध्यक्ष, 2 सचिव, प्रशासनिक अधिकारी, लेखा अधिकारी, कर्मचारी, करीब लगभग 13 से 14 कर्मचारी वहाँ काम। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है, समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर YouTube व Facebook चैनल पर। देखिए हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज, अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।